Hi, a very good evening to all of you. I'm Vikas Selawat, former civil servant. I was able to crack UPSC twice. In 2018, I was able to get highest marks in history optional, that is 324. So now at PrepCare IAS, I'm starting a course for history optional foundation. Those of you who are still in the phase of deciding कि भाई कौन सा optional ले, history can be a very good alternative. बहुत easy है अंडरस्टैंड करने के लिए, सिलेबस जो है बहुत अच्छे से यूपीएससी ने डिफाइन किया हुआ है और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं. किसी भी ऑप्शनल को जब हम स्टार्ट करते हैं तो एक चीज़ का हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, इस स्पेसिफिक सब्जेक्ट में टॉपर्स हैं या नहीं हैं. So if we see the history of last 4-5 years, so roughly toppers have scored from 290 to 300 marks. तो वो इसमें एवरेज आ जाता है and that is something which is very wonderful. Plus one more important thing, if you see the prelims examination, जिसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 में से कम 15 से 20 क्वेश्चन हिस्ट्री से ही आते हैं, तो एक एडिशनल बेनिफिट मिलता है आपको प्रीलिम्स क्रॉस करने में. और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1% बच्चा ही इवेंचुअली मेंस लिखता है. That's why you can easily become part of that 1%. GS paper 1 roughly 100 marks directly from history itself. Paper 2 around 50 marks है ना, not questions, they are directly linked with history. जैसे constitutional history वाला जो part होता है directly उससे derive होता है. And GS paper 3 topics like land reforms etc, agriculture part, वो भी आपका history से directly connected है post independence India से. So that's why this optional becomes very strategic in nature. और अगर इसको हमें अच्छे से करना है तो इसका बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर होना चाहिए. एंड फ्रॉम लास्ट फ्यू ईयर्स आई हैव बीन ट्राइंग टू डू द सेम एंड वी हैव बीन एबल टू प्रोड्यूस वेरी गुड रिजल्ट्स फ्रॉम लास्ट फ्यू ईयर्स. तो अब हम बात करते हैं कि व्हाट दिस कोर्स इज गोइंग टू बी अबाउट. तो जो पूरा कोर्स है उसको हमने 5 फेजेस में डिवाइड किया है. द फर्स्ट फेज इट इज स्पेसिफिकली विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स. आपको जितना भी एनसीईआरटीज आप पढ़ते हैं, बिकॉज बहुत सबसे पहली कॉमन एडवाइस ये होती है एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, बट खुद से एनसीईआरटी नहीं पढ़ पाते सारी अच्छे से, बिकॉज देयर आर मोर देन 25 एनसीईआरटीज ऑफ हिस्ट्री. तो उनको सबको कोलेट करके जो मेन क्रक्स है वो निकालना बहुत ज़रूरी है. एंड दैट इज समथिंग विच वी आर डूइंग राइट नाउ. सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर हिस्ट्री ऑप्शनल फाउंडेशन कोर्स, यू कैन बिकम पार्ट ऑफ इट राइट अवे. From June onwards, our focus is going to shift towards paper 1. तो paper 1 में जो सबसे पहला part है that is map and it is of roughly 50 marks. So we are going to cover that, and from the late June onwards, we are going to focus specifically on ancient and medieval India. तो लगभग 2 से सवा 2 महीना लगेगा and we are going to cover both of them. September, our focus is going to be on modern India, and by October we'll be able to finish world history. So the whole syllabus of history optional, which is divided into 4 parts, वो लगभग 5.5 से 6 महीने में अच्छे से कवर हो जाता है if we start from now onwards. Plus the most important things, when we start the preparation of any optional, तो हर कोई बोलता है PYQ ठीक से करना चाहिए, नोट्स बनाना पड़ेगा. These things are going to be covered in the class itself. You don't have to go anywhere else. So if we see, सारी concept building आपके NCERT से करेंगे और NCERT के notes देंगे आपको PPT के through. Then जितने भी core concept classes होंगी ancient, medieval, modern world की, सबके आपको side by side notes मिलने वाले हैं. You don't have to create any kind of other notes. सिर्फ इनको शांति से पढ़ना है. डेडिकेटेड रिवीजन टाइम आपको दिया जाएगा कि भाई आपका एंशिएंट खत्म हुआ, आपको 1 वीक का टाइम दिया, इवेंचुअली यू कैन गिव टेस्ट इन दैट टाइम. सो दैट इज समथिंग विच वी हैव मेड अ पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस इटसेल्फ, सो दैट इट्स नॉट लाइक वी आर जस्ट स्ट्रेचिंग क्लासेज आफ्टर क्लासेज एंड वी आर नॉट एबल टू कवर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कवर भी करो, फिर टाइम भी होना चाहिए, स्पेसिंग होना चाहिए. हर फोर्टनाइटली आपको एक टेस्ट देना है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इफ़ यू वांट टू डेवलप द प्रोसेस ऑफ आंसर राइटिंग, तो टेस्ट तो देना ही पड़ेगा. इन द क्लास विल हैव आंसर राइटिंग सेशंस एंड इवेंचुअली ऑन द बेसिस ऑफ दैट विल बी राइटिंग टेस्ट एंड विल हैव डिस्कशन फॉर दैट. फाइनली द फोकस विल बी ऑन होलिस्टिक मेंटरशिप. प्रोसेस का जो मेन एम है दैट इज अ रैंक. I was able to get it twice, so I know the happiness, I know the specific kind of thing which we internally change the moment we get a rank. वो साइकोलॉजिकल जो रेवोल्यूशन होता है, आई वॉन्ट मेजॉरिटी ऑफ यू हु आर वर्किंग हार्ड डेडिकेटेड इन दिस मैनर टू गेट अ रैंक लाइक दैट. सो उसके लिए आपको मेंटरशिप की जितने भी रिक्वायरमेंट होगी वो हम करने वाले हैं. नाउ इंपॉर्टेंट थिंग, अगर हम पूरे फाउंडेशन कोर्स को नंबर्स में देखें तो मोर देन 150 हमारे सेशंस हो जाते हैं, 90+ कोर क्लासेस हो जाती हैं, 40+ ईयर्स की PYQ हम डिस्कस करेंगे, वैल्यू एडिशन डॉक्यूमेंट देंगे, 15+ टेस्ट है, वेबिनार्स रहेंगे, हैंडआउट्स आपको सारे देंगे. एंड दिस इज समथिंग विच इज़ गोइंग टू इंश्योर दैट योर नेम कैन गेट इनटू द फाइनल लिस्ट ऑफ UPSC. Lots of students have cleared the exam in 2023 from our institute. Similar story was there in 2022 as well as 2021. In fact, in 2021, the rank 1, she was from our institute itself.
So if you are somebody who is hardworking, if you are looking for the right kind of mentorship, if you are looking for an institute which can help you in your journey, then look no further. This is the end of it. Okay, do your level best, and more importantly, if you have any kind of doubt, कोई भी अगर आपको डाउट लगता है हिस्ट्री ऑप्शनल या ऑप्शन सिलेक्शन करने में कोई दिक्कत आ रही है, देन यू कैन गेट मेंटरशिप फ्रॉम आवर एकेडमिक काउंसलर्स. आप इन नंबर्स को नोट कर सकते हो, यू कैन जस्ट सेव देम एंड इवन व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हो, एंड इवेंचुअली दे आर गोइंग टू रिवर्ट बैक एंड हेल्प यू आउट इन योर endeavor. If you are convinced, if you want to become a part of the course itself, you can reach out to our website and you can purchase the course from there also. Most important thing is have that faith in yourself. Once you have faith in yourself, go into the right direction and finally work hard consistently. जो भी consistent रहता है इस एग्जाम में वही पास होता है. This is what I have seen from my attempts, which from 2013 till 2019. So all the very best to all of you. If you want to get the results at the right pace, okay, and that too in a manner which is going to be enjoyable, then this is the way you can do it. All right, all the very best. I'll see you in the classes.